नमस्कार दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज इन्होंने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए। दोस्तों कैसे रहे नंबर चर्चा करूंगा। पहला, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। 2x स्पीड में पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा हम ना एनालिसिस की तरफ भी जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले आप ये कह सकते हैं आज आरती इंडस्ट्री के भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, और इससे पहले एक और आप कह सकते हैं बड़े रिजल्ट का हमने ऑलरेडी डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ है। और आप देखिए कि अभी आने वाले समय में एक टाइटन का भी नंबर आने वाला है, और इससे पहले एशियन पेंट्स का भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट एनालिसिस किया है Q2 का। तो आप जाके देखना चाहते हो देख सकते हैं ना। अब आते हैं कहाँ पर कि भैया कैसे रहे नंबर्स जो आपको यहाँ पे शो किए जा रहे हैं दोस्तों वो करोड़ में हैं, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होगी नहीं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस 2214 करोड़ रुपीस, ये एक साल पहले किया था 2000 करोड़ से भी नीचे 1955 करोड़। तो भाई साहब जंप तो आया है बिजनेस में। अब इसमें माइनस कर दोगे जो जीएसटी कलेक्ट हुआ है 265 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 182 करोड़ था। तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट यानी प्योर रेवेन्यू कितना आया है 1949 करोड़, जो 1773 करोड़ रुपए थे। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर 200 करोड़ से भी ज़्यादा का जंप है, ऑलमोस्ट 225 करोड़ के आसपास का। नाउ अदर इनके बाद टोटल इनकम कितनी रही 1946, जो एक साल पहले 1772 करोड़ था, और पिछले ऑर्डर में 1844 करोड़। तो भाई साहब ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको यहाँ पे साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है। और देखिए ये तो हो गई आपकी क्या टोटल इनकम। और हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आरती इंडस्ट्रीज के अगर मैं नंबर एक बार चेक करूँ कि आरती इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो किस प्रकार रहा है, तो देखिए पिछले 6 महीने में आपको माइनस निगेटिव रिटर्न दे चुका है 6% का, और पिछले एक साल में मात्र 6% रिटर्न जनवरी से अभी तक, और एक साल में आपको 37% ज़्यादा का रिटर्न निगेटिव रिटर्न ये आपको दे चुका है। तो अगर मोस्ट प्रॉब्ली अगर एवरेज या अबव एवरेज में नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार को ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं एक्साइट करना चाहिए। बट देखते हैं खर्चे कैसे रहे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1104 करोड़, ये एक साल पहले क्या था 1083 करोड़ रुपीस। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 72 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 71 करोड़ था। नाउ इन्वेंट्रीज 75 करोड़ रुपए की नेगेटिव है, जो एक साल पहले 83 करोड़ की पॉजिटिव थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 99 करोड़, जो एक साल पहले 100 करोड़ था। इसके साथ फाइनेंस कॉस्ट आप देखोगे 64 करोड़ है, जो एक साल पहले 59 करोड़ था। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 113 करोड़ रुपए, जो भाई साहब एक साल पहले 98 करोड़ था। आपके अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 331 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 318 करोड़ रुपए था। और आप जब इन तमाम खर्चों को जोड़ते हो ना तो टोटल खर्चा आपका निकल के आता है 1858 करोड़ रुपए, जो एक साल में गया था मात्र 1647 करोड़। और यही कारण है कि जो प्रॉफिट जो कहीं ना कहीं इनकम में कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा था वो मात्र 88 करोड़ 88 करोड़ रह जाता है, जो एक साल पहले 126 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ी गिरावट है, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके नंबर 2x से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन देखिए फिर बात ना यही आती है कि अब आप इसको देखो कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ 37% जब नेगेटिव आपका स्टॉक ऑलरेडी हो जाए तो फिर ये कह पाना मुश्किल हो जाता है ना कि ये अच्छे नंबर है या खराब नंबर है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, कल के जब बाजार खुलेंगे तो किस तरह रिएक्शन होता है, ठीक है। नाउ अब टैक्स खर्चों के बाद आपका नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड कितना आता है 96 करोड़ रुपीस, जो भाई साहब एक साल पहले 132 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 46 करोड़। तो क्वार्टर जैसे मैंने कहा दुगने से भी ज़्यादा यहाँ पे नंबर आए हुए हैं। और एक साल दर साल देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ह्यूमंगस फॉल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आपकी ईपीएस कितनी रह जाती है इसके सामने, आपकी ईपीएस रह जाती है 2 रुपये 64 पैसे, जो एक समय 3 रुपये 64 पैसे थे, ठीक है। नाउ ये हो गए नंबर्स। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई क्वार्टर तो आप 1 रुपये 27 पैसे पहुँच गए ऊपर, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर गिरावट यानी एक कह सकते हैं वीकनेस देखने को मिल रही है। क्या कंपनी यहाँ पे कुछ सेगमेंट वाइज नंबर शो कर रही है कि हमने सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह किए हैं 1 मिनट, तो ऐसा तो हमको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया है क्या अपने निवेशकों को, तो हम सीधा ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या कंपनी ने दिया है। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड दिया है 1 रुपये का, शाबाश, 1 रुपये का डिविडेंड मिला है
फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़। आप देखें ये आपको दिख रहा है कि 5 रुपए का मिला है, माफ़ किया 1 रुपये डिविडेंड मिला है, और जो भी अप्रूवल है वो जब एजीएम हो जाएगी ना तब पता चलेगा। तो भाई यहाँ पर ना एक क्विक एनालिसिस खत्म होती है। तो जिन्हें सिर्फ क्विक एनालिसिस दिखना था वो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, बट हाँ अब यहाँ से हम थोड़ा सा ना डीप डाइव इन करेंगे कि नंबर्स कैसे रहे। तो देखिए आप यहाँ पाओगे ये Q4 और ईयर 2 मंथ आप फाइनेंशियल 25 का हाईलाइट है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। आपका यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में 13% का रेवेन्यू जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 9% का। लेकिन ये रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखते हो जो आप कह सकते हैं एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें आप पाएंगे ईयर ऑन ईयर 27% की गिरावट है। ये कितनी? 27% की, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो 109% का जंप है। ठीक है, और मैं इसी हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई चीज़ें, और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ओवरऑल बिजनेस में जो नॉन एनर्जी बिजनेस वॉल्यूम है इसमें 14% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो वॉल्यूम अपटिक आपको देखने को मिल रही है ये अक्रॉस एंड एप्लीकेशन में, चाहे डाइज हो, पिगमेंट हो, पॉलीमर एक्टिवेट हो, जबकि एग्रोकेमिकल ये अभी भी एक सरदर्द बना हुआ। और देखिए अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, तो आरती इंडस्ट्री में जब भी बात की है, आरती इंडस्ट्री का जो एग्रोकेमिकल है वो वाकई में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। एनर्जी बिजनेस उसमें क्वार्टर में 21% जंप है। कुछ कंपनी कहते हैं भाई एफर्ट तो डाला जा रहा है कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो थोड़ा और वाइड हो, जो जोग्राफिकल आउटरीच है वो बढ़े, और जिसके कारण आप देख रहे हैं जो एनर्जी बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन प्राइसिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है अक्रॉस प्रोडक्ट चेन में। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी एक प्रेशर की बात तो आपके सामने ज़रूर कह रही है। अब ये कुछ बिजनेस हाइलाइट्स हैं, इसमें हमको जो पेन चीज़ देखनी है वो है कैपेसिटी एक्सपेंशन। देखिए सक्सेसफुल कमीशन किया जा चुका है इथलाइजेशन वैल्यू चेन का, ठीक है। एनसीबी कैपेसिटी एक डेमोन्स्ट्रेशन इक्वल टू 108 आप ऐसा किलो टन। ईएसए कैपेसिटी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट इक्वल टू 221 किलो टन। ये किलो नहीं होगा, कुछ और होगा और मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी टू से भूल रहा हूँ मैं, बट हाँ इट्स दिस। अब आप देखें हेलेक्स कैपेसिटी डी बॉटल नेकिंग प्रोजेक्ट मूव टू कमीशनिंग फेज। अच्छा देखिए डी बॉटल नेकिंग क्या होती है, कई बार ये सवाल आता है। डी बॉटल नेकिंग आप एक प्रकार से कह सकते हो कहाँ कमी रह गई है, एक बिजनेस कौन सा क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी जांच परख की जाती है और जब वो प्रॉब्लम समझ में आती है उसे हटा दिया जाता है। उसी को आप कह सकते हैं बहुत ही आम भाषा में डी बॉटल नेकिंग कह सकते हो। और अगर आप ओवरऑल दिखाओगे हाईलाइट्स तो आप पाओगे जो फाइनेंशियल 26-25 रहा है दोस्तों, ये एक मिक्स एप्लीकेशन मिक्स रहा है और ये 2024 के लगभग समान रहा है। एनर्जी एंड एप्लीकेशन वो थोड़ा स्टेबलाइज देखने को मिल रहा है हायर वॉल्यूम के कारण, लेकिन लो मार्जिन और प्राइसिंग प्रेशर के कारण ना लो मार्जिन आपको ये बिजनेस दिख रहा है। तो जो आप देख रहे हो कि भैया ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर में एनर्जी बिजनेस से जंप तो है, लेकिन भाई साहब वो मार्जिन नहीं देता। एग्रोकेमिकल अभी प्रॉब्लमेटिक कर रहा है दोस्तों। पॉलीमर और एडिटिव्स ये भी एक रिकवरी पाथ में है दोस्तों। तो ये तो आप हो गई क्या ओवरऑल चीज़ों की दोस्तों। तो आपको ये छोटी सी एनालिसिस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ आपको देखना है तो मैं थोड़ा बहुत नीचे कर दे रहा हूँ, आप जा करके आराम से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखिए ये कुछ ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन है कि भाई आने वाले समय में जो नियर टर्म फाइनेंशियल 26 से फाइनेंशियल 28 तक आपके साथ ड्राइविंग ग्रोथ क्या हो सकती है। सबसे पहला है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और ये करना ही पड़ेगा कंपनी को। मैं हमेशा कहता हूँ अमर राजा बैटरी ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपके साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी का जो मैंने देखा था, स्पेशली कब, जब आपको याद होगा यहाँ से पहले जो आप कह सकते हैं YSR रेड्डी की सरकार थी, उस समय में जो एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो प्लांट कम कर दिए, फिर कोविड आ गया, तो उस कारण जो उन्होंने चीज़ें की वो आज तक उनके काम आ रहा है। तो देखिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ वॉल्यूम और मार्जिन में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, रीज़न ये सब है। और लास्ट कैपेक्स लेड ग्रोथ कि भैया हम कैपेक्स करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। और दोस्तों मैं बता दूं आज टाइटन की भी नंबर आने वाले हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो नहीं आया है, टाइटन के भी नंबर आने वाले हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर आने वाले हैं। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले रहते हैं, तो हम हर एक रिजल्ट का एनालिसिस में नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते कोई स्पेसिफिक स्टॉक हो जिसका रिजल्ट एनालिसिस या फ्यूचर को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि देखिए मैं वही बात कह सकता हूँ जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, डेटा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और किसी स्टॉक का अगर रिजल्ट छूट जाता हो, इंपॉर्टेंट का मैं बात कह रहा हूँ, तो उसका भी आप बता सकते हैं दोस्तों। ओके, और कल एक रिलैक्सो का रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो स्टे ट्यून, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।